की बात है कि बिहार में वही लालू चालीसा का दौर लौट रहा है। तो आज खबर ये मिली कि किस तरह से राष्ट्रीय कवि जो अनामिका अंबर हैं उनको बुला के सोनपुर के राष्ट्रीय मेले में और मना कर दिया गया, जिससे सारे कवि ने वहाँ कवि सम्मेलन का बाइकआउट कर दिया। कितना दुखद है कि एक राष्ट्रीय कवि का अपमान हो रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ दी थी। क्या कवि सम्मेलन को भी पार्टी के चश्मे से देखा जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार करके बिहार का इसमें कहीं से सम्मान होने वाला नहीं है? अनामिका अंबर देश की जानी मानी कवित्री हैं, उनका जिस तरह से अपमान बिहार सरकार ने किया है ये बहुत दुखद है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, इस तरह से बिहार को कोई बदनाम न करे। देखिए, कुरहनी में तो आपने देखा ही है कि जो लोग माइनॉरिटी वोट को अपनी जागीर समझते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि काम करोगे तभी वोट मिलता है। आयुष्मान भारत का कार्ड दें मोदी जी, कोरोना का टीका दें मोदी जी, कोरोना दौर में सबको 5 किलो अनाज दें मोदी जी, और वोट मांगने कोई और आ जाता है। यहाँ सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांगा जा रहा है। ये जो YM समीकरण है, जिसको पहले आप लोग MY समीकरण कहते थे, वो पलट गया है। लेकिन A to Z की बात तो करते हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन उसमें से M साइलेंट कर दिया है। वो माइनॉरिटी के वोटर को सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं, और जो खुदा से डरने वाली कौम है वो किसी से डरेगी नहीं। जो लोग काम करेंगे उसी पे वोट मिलेगा। कुरहनी में निश्चित हम लोग चुनाव जीतेंगे। सिर्फ राजा जी नहीं, ओवैसी की पार्टी भी। देखिए, जो लोग भी डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं उनको वोट नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, ऐसी अपील है कुरहनी की जनता से। प्यार दिखा करके मुसलमानों का वोट लेना चाह रही है। हम तो प्यार दिखा के ही लेते हैं वोट। इसके पहले भी तो इनको बनाया गया। यहाँ तो ये पंचायत में कुछ करे भी नहीं। प्रसाद गुप्ता जी 5 साल रह चुके। हाँ जी, हर MLA का, हम भी MP रहे हैं, हर MLA, हाँ हर MLA हर MP हर दरवाजे पे काम नहीं कर पाता है। बजट जितना होता है उसी में काम होता है, और जो भी सरकारी काम है वो MLA MP के नाम गिना जाता है। केदार गुप्ता की पार्टी ने ही उद्योग का जाल मुजफ्फरपुर में बनाना शुरू कर दिया है। तो पार्टी काम करती है, कोई व्यक्ति एक इंडिविजुअल दरवाजे पे काम नहीं होता। हम लोग के पास जो फंड होता है, हम भी MP रहे हैं, तो हर दरवाज़ा हर गली नहीं बनता, लेकिन उसी में से कुछ काम होता है। और यहाँ तो रोड जो बना हुआ है PWD रोड, वो विभाग तो बीजेपी के पास ही रहा है ना बहुत दिन तक। जितनी भी सड़कों का जाल बिछा है वो बीजेपी के ही मंत्रियों ने किया है। वो सब काम भी हमारे कैंडिडेट के नाम जोड़ा जाएगा। चुनाव का परिणाम 2024 चुनाव कितना असर डालेगा? देखिए, अभी से तो जदयू राजद के अंदर तकरार है, और जिस तरह का तकरार है, देखिए कितने दिन तक उनका गठबंधन चलता है और कितने दिन तक वो सरकार चलती है, ये उनके ऊपर है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम लोग बिहार में 40 की 40 सीटों पर ताकत लगाएंगे और मैक्सिमम सीटें जीतेंगे। ललन सिंह ने इसे सेमीफाइनल कह दिया है, तो क्या आप भी सेमीफाइनल मान रहे हैं इसको 2024 के लोकसभा में? नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव तो आपको पता है अलग मुद्दों पे होता है। ऐसे तो ये उपचुनाव है। लोकसभा के चुनाव में आप देखिए, हम लोग विधानसभा में जदयू के MLA जीते कितने, 43-45,
और MP जीत गए 17 में से 16। तो लोकसभा का चुनाव तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा।